नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संजीवनी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकल चुके हैं और अब हम तैयारी करा रहे हैं आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और संजीवनी प्रश्नोत्तरी इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं संजीवनी प्रश्नोत्तरी। प्रातिपदिकार्थ अस्ति। प्रातिपदिकार्थ अस्ति। प्रातिपदिकार्थ क्या है? समीपो उपस्थिति का, अनियतोपस्थिति का, नियतोपस्थिति का, लिंग मात्रोपस्थिति का क्या है? तो प्रातिपदिकार्थ जो है ये है नियतो उपस्थिति का। प्रातिपदिकार्थ है नियतो उपस्थिति का। नियतो उपस्थिति का अर्थ है कि जैसे हमने कहा पंखा, तो तुरंत हमारे मन मस्तिष्क में पंखे की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है, क्योंकि पंखा जो है नियत उपस्थिति के तुरंत ही हमें उसकी याद आ जाती है, उसकी तस्वीर उभर कर मन मस्तिष्क में आ जाती है। यही नियतोपस्थिति का है। तो प्रातिपदिकार्थ अस्ति नियतोपस्थिति का। नेक्स्ट, योगी राजा द्वितीयवारं समाधिं कदा कलयति स्म। योगी राज ने द्वितीय बार अर्थात दूसरी बार समाधि कब लगाई? शिवाजी काले, युधिष्ठिर काले, विक्रम काले, यवन काले। तो युधिष्ठिर काले, विक्रम काले, यवन काले किस में लगाई? योगी राज ने दूसरी बार समाधि विक्रम काल में लगाई। योगी राज ने दूसरी बार समाधि विक्रम काल में लगाई और प्रथम बार समाधि लगाई युधिष्ठिर के काल में। प्रथम बार कब समाधि लगाई? युधिष्ठिर के काल में। और तीसरी बार लगाई यवन काल में। नेक्स्ट, नैवेदित अत्र संधिरस्ति। नैवेदित शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, पररूप संधि। तो नैवेदित में हमारी यण संधि है। नेक्स्ट, पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्ये द्वितीय विभक्ते कारकं सूत्रम् अस्ति। पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्ये द्वितीय विभक्ते कारकं सूत्रम् अस्ति। कर्म परवर्चनीय युक्ते द्वितीया, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, अधिशिंग स्थाथाम कर्म कर्मणि द्वितीया क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्ये द्वितीय विभक्ते कारकं सूत्रम् अस्ति कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। नेक्स्ट, रामेण बाणेन हतो बाली द्वितीय विधायक सूत्रमस्ति। रामेण बाणेन हतो बाली द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है? अपवर्गे तृतीया, साधक तमम करणम, कर्तृकर्ण्योस्तृतीया, हेतु कौन सा है? तो रामेण बाणेन हतो बाली तृतीय विधायक सूत्र है कृतिकर्ण्योस्तृतीया। कृतिकर्ण्योस्तृतीया ये जो है द्वितीय विधायक सूत्र है। और रामेण बाणेन हतो बाली में जो है ये हतो में हन धातु है। हतो में हन धातु है और कता प्रत्यय है। हन धातु है, ता प्रत्यय है। और ता प्रत्यय जो लगता है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगता है। ता प्रत्यय कर्म व भाववाच्य में लगता है। ता प्रत्यय कर्म व भाववाच्य में लगता है। अब देखिए यहाँ पर रामेण में भी तृतीय विभक्ति है और बाणेन में भी तृतीय विभक्ति है, इसलिए कर्तृकर्ण्योस तृतीय सूत्र जो है ये द्वितीय विधायक सूत्र है, द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। नेक्स्ट, नदीम अन्वसिता सेना अत्र कस्मिन् अर्थे कर्म परवर्चनीय संज्ञा भवति। नदीम अन्वसिता सेना अत्र कस्मिन् अर्थे कर्म परवचनीय संज्ञा भवति।
यहाँ पर किस अर्थ में कर्म वर्वचनीय संज्ञा हुई है? पंचम अर्थे, सप्तम अर्थे, प्रथमार्थे, तृतीयार्थे। तो यहाँ पर तृतीयार्थे कर्म परवचनीय संज्ञा हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आ रहा वह है नदी के साथ साथ। यहाँ सा का प्रयोग दिखाई दे रहा है, इसलिए नदी के साथ साथ। तो तृतीयार्थे, तृतीय अर्थ में कर्म परवचनीय संज्ञा हुई है। यक्षः केन शापिता, यक्ष को किसके द्वारा शाप दिया गया था? रुद्रेण, इंद्रेण, कुबेरेण न कोऽपि। तो यक्ष को जो है कुबेर के द्वारा शाप दिया गया था। कहानी कुछ ऐसी है कि कर्तव्य प्रमाद के कारण, अर्थात अपने कार्य में भूल के कारण कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था 1 वर्ष का। कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का शाप दिया था और वह 1 वर्ष जो है यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर बिताया था, क्योंकि जो यक्ष था वह कुबेर के लिए पूजा के लिए फूल लेकर आता था, लेकिन एक दिन उसने विलंब कर दिया और इसी कारण से कुबेर ने उसको शाप दे दिया और वह रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगा। तो यक्षः केन शापितः, यक्षा केन शापिता, कुबेरेण शापिता। यक्ष को शाप जो दिया था वह कुबेर ने दिया था। नेक्स्ट, किरातार्जुनीयस्य आरंभिक शब्दा का, किरातार्जुनीयस्य आरंभिक शब्दा का, अर्थात किराता अर्जुनीयम महाकाव्य का आरंभ किस शब्द से होता है? कश्चिद, श्री, लक्ष्मी, न कोऽपि। तो किरातार्जुनीयम का जो आरंभिक शब्द है, किरातार्जुनीयम की जो शुरुआत होती है वह होती है श्री शब्द से, वह होती है श्री शब्द से आरंभ होता है, श्री शब्द से आरंभ होता है और लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। लक्ष्मी शब्द से क्या होता है? लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। और कश्चित जो है, कश्चित कहाँ का है? कश्चित मेघदूत का आरंभ होता है। कश्चित शब्द से मेघदूत का आरंभ होता है। कश्चित शब्द से मेघदूत का आरंभ होता है। पीड्यन्ते गृहिणी कथम नूतनिया विश्लेष दुःखैर्नवै कस्योक्तिरियम्। यह उक्ति कहाँ की है? यह उक्ति किसने कही है? यह उक्ति किसने कही है? पीड्यन्ते गृहिणी कथम नूतनिया विश्लेष दुःखैर्नवै कस्योक्तिरियम्। यह उक्ति किसने कही है? गौतमी ने, अनुसुईया ने, कण्व ने या तपस्वी ने? किसने कही है? तो यह उक्ति कण्व ने कही है। जब शकुंतला का विदाई का समय आता है तो कण्व कहते हैं कि जब मुझ जैसे वनवासी को बेटी की विदाई पर इतना दुख हो रहा है तो संसार के लोगों को कितना दुख होता होगा। जब मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है तो संसार के लोगों पर क्या बीतती होगी। यही कण्व कहते हैं। पीड्यन्ते गृहिणी कथम नूतनिया विश्लेष दुःखैर्नवै। तो यह उक्ति जो है कण्व की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक की। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम रिक्त स्थान पूर्यतु। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या आएगा रिक्त स्थान में? नादते, अनुमत गमना, सर्वैरनुज्ञायताम मार्गम। क्या आएगा? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वाचन करना पड़ेगा। अगर आपने पुस्तक का वाचन नहीं किया तो आप इस तरह की जो पंक्तियाँ आएंगी उनको नहीं पहचान पाएंगे। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, सर्वैरनुज्ञायताम। जब शकुंतला पति घर जाने लगती है तो तब वहाँ पर कण्व जी कहते हैं कि आज शकुंतला पति घर जा रही है तो सभी जो आश्रम के वृक्ष, पशु पक्षी सभी उसको जाने की अनुमति दे दें। सेयम याति
सॉरी, यहाँ पर क्या है कि सेयम याति शकुंतला पतिगृहम में जो है सर्वैर अनुज्ञायताम यह आएगा। जब शकुंतला जाने लगती है आश्रम को छोड़कर, तो तब वहाँ पर सभी जो आश्रम के वृक्ष होते हैं उनसे अनुमति मांगते हैं जाने की, कि इसको अनुमति दे दीजिए। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम, तो रिक्त स्थान में आएगा सर्वैर अनुज्ञायताम। आगे करुण रस प्रधान नाटकम अस्ति। करुण रस से प्रधान नाटक कौन है? करुण रस प्रधान नाटक कौन है? मुद्रा राक्षस, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम और इसमें 7 अंक हैं। तीसरे अंक का नाम छायांक है और हमें टीजीटी में तीसरा अंक ही पढ़ना है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और इसमें वीर रस है, इसमें वीर रस है। मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं और इसमें विप्रलभ श्रृंगार रस है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस है। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की कृति है, इसमें भी 7 अंक हैं और श्रृंगार रस है। तो करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम। अमर सिंधु अस्ति अमरकंटकः गंगा रेवा वेत्रवती। अमर सिंधु क्या है? तो अमर सिंधु जो है गंगा के लिए आया है। उत्तर रामचरितम में गंगा के लिए आया है अमर सिंधु। उत्तर रामचरितम में गंगा को अमर सिंधु कहा गया है। और रेवा वेत्रवती ये दोनों भी क्या है? नदियां हैं और इनका वर्णन मेघदूत में आया है। इन दोनों का वर्णन मेघदूत में आया है। नेक्स्ट, पंचबाणस्तु बाणः इत्युक्तिम उक्तवान। इस उक्ति को किसने कहा है? पंचबाणस्तु बाणः, पंचबाणस्तु बाणः जयदेव ने कहा है। पंचबाणस्तु बाणः जयदेव ने कहा है। और चंद्रदेव ने कहा है, चंद्रदेव ने कहा है बाणस्तु पंचाननः, बाणस्तु पंचाननः। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर बाण पहले आएगा, बाण ध्यान रखना, अगर बाण पहले आएगा तो चंद्रदेव का कथन है। किसका कथन है? चंद्रदेव का। और यदि पंच पहले आएगा तो जयदेव का कथन है, ये आपको याद रखना है। पंचबाणस्तु बाणः जयदेव की उक्ति है। पंचबाणस्तु बाणः जयदेव की उक्ति है। और बाणस्तु पंचाननः, बाणस्तु पंचाननः चंद्रदेव की उक्ति है। और गोवर्धनाचार्य ने कहा है, गोवर्धनाचार्य ने कहा है वाणी बाणो बभूव, वाणी बाणो बभूव, ये गोवर्धनाचार्य ने कहा है। व्यूढ़ो रस का इत्यत्र कीदृशः समासः। व्यूढ़ो रस का इधर कीदृशो समासः। व्यूढ़ो रस का में कौन सा समास है? तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व दिगु। तो व्यूढ़ो रस का में बहुव्रीहि समास है। व्यूढ़ो रस का में बहुव्रीहि समास है और इसका विग्रह होगा, इसका विग्रह होगा व्यूढ़म उरो यस्य सा। व्यूढ़म उरो यस्य सा अर्थात चौड़ी छाती वाला। व्यूढ़म उरो यस्य सा अर्थात चौड़ी छाती वाला। व्यूढ़ो रस का में बहुव्रीहि समास है। आगे, कृत प्रमाणः इति पदे का समासः। कृत प्रमाणः,
कृत प्रणामः। कृत प्रणमा इति पदे का समासा। कृत प्रणमा इति पदे का समासा कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि दिगु। इसमें कौन सा समास है? तो कृत प्रणमा में बहुव्रीहि समास है और इसका विग्रह होगा प्रणाम कर लिया है जिसने, और इसका विग्रह होगा कृत प्रणामः येन सह। येन सह। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। यहाँ पर देखिए किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। कृत प्रणामः येन सह, प्रणाम कर लिया है जिसने। किसने किया था प्रणाम? वनेचर ने। और यह जो शब्द है यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का है। यहाँ पर वनेचर जो है युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। प्रणाम कर लिया है जिसने। प्रणाम करने के बाद ही वह अपनी बात कहता है। कृत प्रमाणा येन सा बहुव्रीहि। और कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय। उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। और इसी तरह से दिगु जो है संख्या पूर्वो दिगु। संख्या पूर्वो दिगु। क्री धातो विधि लिंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचने रूपमस्ति। क्री धातु का विधि लिंग लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। क्या है? क्री धातु का विधि लिंग लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? कुर्याम, कुर्यात, कुर्याव, कुर्मः। क्या रूप है इसका? तो इसका रूप होगा कुर्याव। क्या रूप होगा? कुर्याव। क्री धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में बनेगा कुर्याव। और ये क्री धातु जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है क्री धातु। और इसके रूप चलेंगे, इसके रूप चलेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। कुर्यात, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्यु। और मध्यम में बनेंगे इसके कुर्या, कुर्या, कुर्यातम, कुर्या, कुर्यातम और कुर्यात, कुर्यात। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो प्रथम पुरुष का कुर्यात है इसमें हलंत होता है, और जो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का इसमें हलंत नहीं होता है। इसमें हलंत नहीं होता है। और उत्तम पुरुष में बनेगा कुर्याम, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याव। अब ये देखिए द्विवचन का रूप है ना कुर्याव, कुर्याव और कुर्याम, कुर्याम। यहाँ पर भी हलंत नहीं आएगा। नेक्स्ट, बिभेतु धातु लकारस्य अस्ति। बिभेतु में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है? बिभेतु में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है? भी धातु लट लकार, भी धातु लोट लकार, भी धातु लुंग लकार, भी धातु
लंग लकार। कौन सा लकार है? तो विभेतु में भी धातु लोट लकार है। विभेतु में भी धातु लोट लकार है। और भी का अर्थ है डरना। भी का अर्थ है डरना और यह जिहोत्यादिगण की धातु है और परस्मैपदी है। भी धातु का अर्थ है डरना, यह जुहोत्यादिगण की धातु है और परस्मैपदी है। तो लोट लकार, यह लोट लकार का रूप है। भी धातु है इसमें विभेतु में और लोट लकार है। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है। भी धातु भी इम्पोर्टेंट है और इसके पांचों लकार आप याद कर लेना। लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं जरा देखिए इसको। प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। बी भे तु विभेतु। अब विभेतु विभिताम, बी भी ताम। अब यहाँ पर देखिए छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही हो सकते, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। और बहुवचन में बनेगा बिभ्यतु, बिभ्यतु। मध्यम में बनेगा भी भी ही। यहाँ पर भी बड़ी ई मिलता है तो यह भी सही है, छोटा भी। और यहाँ पर भी अभी हमने आपको बताया कि छोटी या बड़ी दोनों कोई सी भी मात्रा हो दोनों ही सही है। यहाँ पर हो जाएगा बिभितम, बिभितम। और लास्ट में होगा विभीत, विभीत। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों की ही मात्रा आपको मिल सकती है। विभित भी होगा और विभीत भी हो सकता है, दोनों ही सही हैं। और उत्तम पुरुष में बनेगा बिभ्यानि, 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 बिभ्यानि। ये इसको जरा देखिए, दोबारा से लिखती हूँ इसको। तो इसके रूप बनेंगे विभेतु, विभिताम, विभ्यतु। इसी तरह से विभिहि, विभितम। छोटी बड़ी दोनों ही मिल सकते, दोनों ही सही हैं। विभीत। और विभ्यानि, विभ्याव, विभ्याव। तो भी, इसमें भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विभेतु। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप है विभेतु। और ये इम्पोर्टेंट है, इसके पांचों लकारों में रूप याद कर लेना। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की संजीवनी प्रश्नोत्तरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।